यार वो बहुत दिनों से मैंने अपनी उस वाली प्रॉपर्टी पे गया ही नहीं। यार तुम भी नहीं गए? हाँ मैं भी नहीं गया, पता नहीं क्या हो रहा होगा। ऐसी चिंता आपको अक्सर सताती रहती होगी ना। जी हाँ, आपकी प्रॉपर्टी आपकी लाइबिलिटीज़ कब बन जाती है ये आपको पता भी नहीं चलता। उसका कारण है क्योंकि प्रॉपर्टीज़ को अगर आप लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो ये चिंता हमेशा सताती है कि यार प्रॉपर्टी पे किसी तरह का इंक्रोचमेंट तो नहीं हो जाएगा, प्रॉपर्टी पे किसी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो जाएंगी। तो ये डर हमेशा सताता है। तो हो गई नहीं लाइबिलिटीज़, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, आप उस प्रॉपर्टी को तो रख लिए, आपकी लिक्विडिटीज़ भी ब्लॉक हो गई, आप उससे कुछ रिटर्न नहीं ले रहे हो, तो उसके बदले में आप प्रॉपर्टी पे बल्कि इन्वेस्ट करते हो। करते क्या हो, किसी को आपने सपोज करो किसी गार्ड्स को ही वहाँ रखा तो उस गार्ड्स को सैलरी दे रहे हो, कोई किसी को अगल बगल आपने उसके लिए दिखा दिया कि भैया आप मेरी प्रॉपर्टी देखते रहना, कुछ करते रहना, हम बदले में मुझे कुछ देना मत, आप ही बल्कि देखते रहना मैं, और मुझे प्रॉपर्टी की चीज़ों के बारे में बताते रहना। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आप अक्सर फेस करते हो ना, तो उसका एक बहुत अचूक समाधान आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि ये समाधान आपको आपके प्रॉपर्टीज़ के लायबिलिटी से असेट्स में बदलने में आपकी मदद करेगा। नमस्कार, आंजनेय प्रॉपर्टी से मैं दिव्य पाठक आप सबका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी तरह का अवेलेबल कंटेंट देखने के लिए, इस चैनल पर बने रहने के लिए, ये प्यार देने के लिए आप सबका दिल से तहे दिल से धन्यवाद। पहली बात, अब आप ये समझिए कि ये प्रॉपर्टी लायबिलिटीज़ क्यों हो जाती है। क्योंकि आप प्रॉपर्टी पे कोई एक्टिविटीज़ करते नहीं, प्रॉपर्टीज़ पड़ी रहती है, तो प्रॉपर्टीज़ हमेशा अगर वो पड़ी है उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं तो हमेशा नेगेटिव रिटर्न्स ही आएंगे, देखने को अक्सर मिलता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक चिंता सताती है, एक डर सताती है कि वो प्रॉपर्टी पे कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं होगा, या तो फिर किसी को आपने हायर कर लिया कि भाई तुम 2 दिन पे 3 दिन पे जाते रहो तो उसकी भी खर्चे हैं, उसके एक्सपेंसेस हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हमें लॉन्ग टर्म के लिए जब करनी पड़ती है तो ये हमारे रिटर्न्स ही मेरे एक्सपेंसिव होते हैं। उन सबसे बचने का एक अचूक उपाय पहला आज देने जा रहा हूँ। ये सीरीज़ होगी एक, मैं आपको ये पहला उपाय देने जा रहा हूँ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी अच्छे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी अच्छे प्लॉट, एक खाली प्लॉट की बात मैं कर रहा हूँ कि किसी अच्छे लोकेशन, स्कूल सपोज करिए आपके आसपास कोई अच्छी लोकेशन पे स्कूल सिचुएटेड हो, या कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या कोई कॉलेज ही हो जहाँ पे आप देखते हो कि हज़ारों की संख्या में वहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं, गैदरिंग है उनकी, वहाँ पढ़ने आते हैं। तो आप देखोगे कि वहाँ उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पार्किंग की। जी हाँ, आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि हम किस एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर आप खुद ना करो इस काम को, आप खुद, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी एक गार्ड्स को, जो आप अभी उसको सैलरी दे रहे थे अपने प्लॉट्स की देखभाल के लिए, आप एक गार्ड अपॉइंट कर लो, एक हेल्पर अपॉइंट कर लो कि भाई एक गाड़ी, और वहाँ एक कार स्टैंड, बाइक स्टैंड या साइकिल स्टैंड आपने खोल दी, और वहाँ पर वो पर्टिकुलर लड़के या बच्चियाँ अपनी साइकिल्स को रखते हैं और बदले में एक रेंट आपको वहाँ से उनसे एक रेंट लिया आपने, महीने का आपने उनके साथ जो भी रेंट बाउंड कर लिया, ये कोई फिक्स नहीं है, वो आपने बाउंड कर लिया और आपको एक इनकम आने लगी, एक अच्छी इनकम। आप एज्यूम नहीं कर पाओगे, अगर आपने सपोज को लेस से अगर वो 5000 बच्चों के स्ट्रेंथ का स्कूल होगा या 2000 बच्चों के स्ट्रेंथ का स्कूल होगा, तो आपने अगर उसका, हमने समझा 10% भी माना कि 200 बच्चे भी अगर आपके प्रीमाइसेस में पार्किंग कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपके अकाउंट्स में वो डिपॉजिट होता चला जाएगा। और ये लायबिलिटीज़ असेट में कब बदलेगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है तो की बात कर रहे हैं कि अभी आपने सोचा है कि फर्दर फ्यूचर में 2 साल, 4 साल, 5 साल अभी मुझमें कोई डेवलपमेंट उसको नहीं करनी है, तो ये एक अचूक तरीका है। ये तो भी एक पहला तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, एक अचूक तरीका है जिससे कि आप अपनी लायबिलिटीज़ को असेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो और एक इनकम भी जनरेट कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी हर प्रॉब्लम्स की, हर चिंताओं का समाधान भी इससे मिलता है कि यानी आपके प्लॉट की जो एक्रोचमेंट की आपकी डर थी वो भी खत्म हो गई, आपको किसी तरह का रिटर्न नहीं मिल रहा था वो भी मिल रहा है, और साथ ही साथ एक इनकम, एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हो। अगर ये काम खुद नहीं कर सकते तो किसी को आपने, आज जनरली तमाम ऐसे मिलते हैं एग्रीमेंटर कि वो आपकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और कहते हैं भाई साहब आप मुझसे इतना रेंट ले लो, जो भी रेंट होता है वो आपको रेंट भी देते हैं और आपकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटीज़ भी साथ साथ करते हैं। तो ये चीज़ें एक अच्छी आइडियाज़ हैं, एक अच्छा ओपिनियन है ये मेरा ओपिनियन है, कोई लीगल ओपिनियन नहीं है। ये ओपिनियन है कि कैसे आप अपने खाली पड़े प्लॉट्स में आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसको कोई फिक्स एंड हार्ड एंड सॉफ्ट रूल नहीं मानेंगे ये पाठक जी आपने तो ये कहा था, मैंने ये कर दिया और मेरे साथ ऐसा हुआ, एग्रीमेंटर ने मुझे ये कर दिया, तो ऐसा नहीं। आप उसको लीगली, आप अपने लीगल से और एडवाइज़र से अच्छे से डिस्कस करके एक प्रॉपर एमओयू एग्रीमेंट बनवा करके सारी चीज़ें सोच समझ करके अगर आप करेंगे तो फ्यूचर्स में अक्सर जनरली देखा गया है कि उस पर आपको नुकसान नहीं होता है।
तो उम्मीद करूंगा एक छोटा सा टॉपिक से आपको एक अच्छा रास्ता मिला होगा। आगे इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट फिर से देखने के लिए इस चैनल पे बने रहने के लिए दिल से, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।